हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशनल एकेडमी। मैं मोहम्मद फ़ारूक अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो क्लास 10 से संबंधित वीडियो होगा। हम लोग इस वीडियो में साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा जो इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। चलिए इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न जो है हम लोग के सामने है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? चलिए हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे सामने जो है कॉर्निया पर है, ये तो ऑप्शंस गलत है। दूसरा ऑप्शन है रेटिना या दृष्टिपटल, तो ये रेटिना और दृष्टिपटल पर ही बनता है, ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये ख हो जाएगा। पुतली है, ये तो नहीं होगा। आइरिस भी नहीं होगा। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे देखिए कैसा है, यानी किस ढंग का प्रतिबिंब बनेगा, किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र जो होता है उत्तल लेंस का कार्य करता है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो हम लोग इसका कंडीशंस को देखते हैं। पहला कंडीशन है काल्पनिक, सीधा तथा उल्टा, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शंस को देखते हैं, काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, ये भी होगा नहीं, ये भी गलत है। तीसरा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, तो यह हमारा राइट आंसर गोवा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगा? तो हम जानते हैं एक सामान्य नेत्र का जो है न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर वो साफ साफ देख सकता है। तो हम इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला है मेरा 25 मीटर, तो ये तो होगा नहीं। 2.5 सेंटीमीटर, ये भी होगा नहीं। 2.5 मीटर, ये भी होगा नहीं। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो घ हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए उसी के विपरीत में दिया है कि सामान्य नेत्र अधिकतम दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। अधिकतम दूरी यानी न्यूनतम जब देखा जाए तो वो 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम जब देखा जाए इन्फिनाइट होता है, यानी अनंत होता है। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये घ हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं, यानी कोई भी नेत्र है अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यानी दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखता है। तो ये जो फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो इसको हम सहमंजन क्षमता कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये ख हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तन होती है? तो याद रखिए जो सिलियारी या पक्षभामी पेशिका होती है उसके द्वारा ये समायोजित होती है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा ये ग हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर उसकी दृष्टि दोष होता है। जब भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो उस नेत्र में जो दोष पाया जाता है उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं और इस दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने जो है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? यानी कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? क्योंकि रेटिना पर बनने पर साफ साफ देखते हैं। तो याद रखना, निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बनता है और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद बनता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है रेटिना से दूर बनता है, तो ये हमारा दूर दृष्टि दोष होगा। इस प्रकार राइट आंसर हमारा ख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने जो है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार अगर हम करेंगे तो किस प्रकार? तो अभी हम जस्ट बताए निकट दृष्टि दोष का उपचार हम अवतल लेंस से करते हैं, सॉरी उत्तल नहीं अवतल लेंस से करते हैं, जो कि अब
अपसारी लेंस होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। तो याद रखना, दूर दृष्टि वाली आँख दूर की वस्तु को साफ साफ देखती है, लेकिन निकट वस्तु की स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देखती है। और इसी के विपरीत जब दूर निकट दृष्टि दोष लेंगे तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देखा जा सकता। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अभी हम जस्ट बताए उत्तल लेंस इसमें हम लोग लेंगे तो अभिसारी लेंस लेंगे, तो ये हमारा क इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, जरा दूरदृष्टिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो ये बाईफोकस लेंस द्वारा किया जाता है। द्वि उत्तल लेंस भी हम लोग कह सकते हैं, इसको द्विफोकस लेंस द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो घ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। चलिए देख लेते हैं। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्ण मीन्स रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो एक हम लोग प्रिज्म लेते हैं और इस प्रिज्म की श्वेत प्रकाश को इसमें श्वेत प्रकाश को डालते हैं। श्वेत प्रकाश को डालने के बाद ये 7 खंडों में विभक्त होता है। तो सबसे नीचे जो होता है वो बैंगनी वॉयलेट कलर होता है और सबसे ऊपर में जो होता है आपका रेड होता है और इनके बीच होता है। यानी इसको अगर हम याद रखेंगे तो भिबजोर से हम याद रख सकते हैं, यानी सबसे नीचे से ही लेंगे हम भिबजोर। तो उस प्रकार जो है यहाँ पूछा जा रहा है यह घटना जो है क्या कहलाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा हुआ होता है। तो चलिए इसमें देखिए कितना इजी है। एक प्रिज्म को हम बनाते हैं, ये प्रिज्म है तो ये 4 तरफ से 4 ट्रायंगल्स होगा। एक प्रिज्म को हम बिठाएंगे तो इधर से भी एक ट्रायंगल होगा, इधर से भी एक ट्रायंगल होगा और उस तरफ से भी एक ट्रायंगल होगा। तो इस प्रकार 4 ट्रायंगल होगा और एक नीचे की तरफ से ट्रायंगल होगा। तो इस प्रकार 5 सतह होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, प्रकाश के पथ में विचलन उत्पन्न किया जा सकता है। विचलन किससे उत्पन्न किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक आयतकार पट्टी द्वारा, परंतु प्रिज्म नहीं, यानी प्रिज्म द्वारा किया जा सकता है लेकिन आयतकार पट्टी द्वारा नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक प्रिज्म द्वारा सही है परंतु आयतकार पट्टी द्वारा नहीं, तो ये भी सही है। तो हमारा इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है। सबसे कम कौन विचलित होता है, अभी हम जस्ट बताए ये प्रिज्म है। जब ये श्वेत प्रकाश को देखेंगे तो सबसे ऊपर में रेड होता है, तो रेड सबसे कम और सबसे ज़्यादा वॉयलेट होता है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के किस वर्ण रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। तो तरंगदैर्घ्य जो सबसे कम विचलित होता है तो वो हमारा रेड ही है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा ग हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के किस किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण रंग सबसे अधिक विचलित होता है, यानी सबसे ज़्यादा बेंड करती है। तो ये प्रिज्म है, ये हमारा सबसे कम क्या और धीरे क्या और सबसे जो ज़्यादा बेंड की वो वॉयलेट करता है, बैंगनी जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो ख होगा। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में साइंस से संबंधित प्रश्नों कुल 18 प्रश्न को देखें। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कुछ और प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशनल एकेडमी। मैं मोहम्मद फ़ारूक अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो क्लास 10 से संबंधित वीडियो होगा। हम लोग इस वीडियो में साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा जो इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। चलिए इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न जो है हम लोग के सामने है
किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? चलिए हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे सामने जो है कॉर्निया पर है, ये तो ऑप्शंस गलत है। दूसरा ऑप्शन है रेटिना या दृष्टिपटल, तो ये रेटिना और दृष्टिपटल पर ही बनता है, ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये ख हो जाएगा। पुतली है, ये तो नहीं होगा। आइरिस भी नहीं होगा। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे देखिए कैसा है, यानी किस ढंग का प्रतिबिंब बनेगा, किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र जो होता है उत्तल लेंस का कार्य करता है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, तो हम लोग इसका कंडीशंस को देखते हैं। पहला कंडीशन है काल्पनिक, सीधा तथा उल्टा, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शंस को देखते हैं, काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, ये भी होगा नहीं, ये भी गलत है। तीसरा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, तो यह हमारा राइट आंसर गोवा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगा? तो हम जानते हैं एक सामान्य नेत्र का जो है न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर वो साफ साफ देख सकता है। तो हम इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला है मेरा 25 मीटर, तो ये तो होगा नहीं। 2.5 सेंटीमीटर, ये भी होगा नहीं। 2.5 मीटर, ये भी होगा नहीं। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो घ हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए उसी के विपरीत में दिया है कि सामान्य नेत्र अधिकतम दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। अधिकतम दूरी यानी न्यूनतम जब देखा जाए तो वो 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम जब देखा जाए इन्फिनाइट होता है, यानी अनंत होता है। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये घ हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं, यानी कोई भी नेत्र है अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यानी दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखता है। तो ये जो फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो इसको हम सहमंजन क्षमता कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये ख हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तन होती है? तो याद रखिए जो सिलियारी या पक्षभामी पेशिका होती है उसके द्वारा ये समायोजित होती है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा ये ग हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर उसकी दृष्टि दोष होता है। जब भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो उस नेत्र में जो दोष पाया जाता है उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और इस दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने जो है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? यानी कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? क्योंकि रेटिना पर बनने पर साफ साफ देखते हैं। तो याद रखना, निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बनता है और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद बनता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है रेटिना से दूर बनता है, तो ये हमारा दूर दृष्टि दोष होगा। इस प्रकार राइट आंसर हमारा ख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने जो है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार अगर हम करेंगे तो किस प्रकार? तो अभी हम जस्ट बताए निकट दृष्टि दोष का उपचार हम अवतल लेंस से करते हैं, सॉरी उत्तल नहीं अवतल लेंस से करते हैं, जो कि अब सारी लेंस होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। तो याद रखना, दूर दृष्टि वाली आँख
दूर की वस्तु को साफ साफ देखती है लेकिन निकट वस्तु की स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देखती है। और इसी के विपरीत जब दूर निकट दृष्टि दोष लेंगे तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देखा जा सकता। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अभी हम जस्ट बताए उत्तल लेंस इसमें हम लोग लेंगे तो अभिसारी लेंस लेंगे, तो ये हमारा क इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, जरा दूरदृष्टिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो ये बाईफोकस लेंस द्वारा किया जाता है। द्वि उत्तल लेंस भी हम लोग कह सकते हैं, इसको द्विफोकस लेंस द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो घ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। चलिए देख लेते हैं। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्ण मीन्स रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो एक हम लोग प्रिज्म लेते हैं और इस प्रिज्म की श्वेत प्रकाश को इसमें श्वेत प्रकाश को डालते हैं। श्वेत प्रकाश को डालने के बाद ये 7 खंडों में विभक्त होता है। तो सबसे नीचे जो होता है वो बैंगनी वॉयलेट कलर होता है और सबसे ऊपर में जो होता है आपका रेड होता है और इनके बीच होता है। यानी इसको अगर हम याद रखेंगे तो भिबजोर से हम याद रख सकते हैं, यानी सबसे नीचे से ही लेंगे हम भिबजोर। तो उस प्रकार जो है यहाँ पूछा जा रहा है यह घटना जो है क्या कहलाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा हुआ होता है। तो चलिए इसमें देखिए कितना इजी है। एक प्रिज्म को हम बनाते हैं, ये प्रिज्म है तो ये 4 तरफ से 4 ट्रायंगल्स होगा। एक प्रिज्म को हम बिठाएंगे तो इधर से भी एक ट्रायंगल होगा, इधर से भी एक ट्रायंगल होगा और उस तरफ से भी एक ट्रायंगल होगा। तो इस प्रकार 4 ट्रायंगल होगा और एक नीचे की तरफ से ट्रायंगल होगा। तो इस प्रकार 5 सतह होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, प्रकाश के पथ में विचलन उत्पन्न किया जा सकता है। विचलन किससे उत्पन्न किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक आयतकार पट्टी द्वारा, परंतु प्रिज्म नहीं, यानी प्रिज्म द्वारा किया जा सकता है लेकिन आयतकार पट्टी द्वारा नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक प्रिज्म द्वारा सही है परंतु आयतकार पट्टी द्वारा नहीं, तो ये भी सही है। तो हमारा इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है। सबसे कम कौन विचलित होता है, अभी हम जस्ट बताए ये प्रिज्म है। जब ये श्वेत प्रकाश को देखेंगे तो सबसे ऊपर में रेड होता है, तो रेड सबसे कम और सबसे ज़्यादा वॉयलेट होता है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के किस वर्ण रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। तो तरंगदैर्घ्य जो सबसे कम विचलित होता है तो वो हमारा रेड ही है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा ग हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के किस किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण रंग सबसे अधिक विचलित होता है, यानी सबसे ज़्यादा बेंड करती है। तो ये प्रिज्म है, ये हमारा सबसे कम क्या और धीरे क्या और सबसे जो ज़्यादा बेंड की वो वॉयलेट करता है, बैंगनी जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो ख होगा। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में साइंस से संबंधित प्रश्नों कुल 18 प्रश्न को देखे। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कुछ और प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगा। धन्यवाद।